अब बोला मैंने कहा था डिस्कशन एमओडी में टू था, ठीक है। फटाफट से एलसीडी की बने 1 से 5, एलसीडी की बने 1। लास्ट टाइम डिस्कशन जब मैं फटाफट बता देना। 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 13, 11 से 15 के बाद 16 से 20, 17, 18। आप बात नहीं रेकमेंडिंग का खराब बता दो। 21 से 25, हां 20, 21 और 21 हो गया, 24 और 25। ठीक है, कोई बात नहीं, फटाफट से बता देना। और भी कोई है? एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ ना लिख के यहाँ लिखता हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत भी ना हो। 13, 16, 17, 18, 21, 24, 25। हाँ 14 और हाँ और भी कोई 19। ठीक है, कोई बात नहीं, फटाफट बताना, बस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 1B 1 से 5 हर तो बना दिया ना मैंने। x को 1/x रख के और या फिर एलसीएम लेके 2 बार एल ऑपरेटर लगा लो। दोनों तरीके, दोनों लिख लो वहां पे। एलसीएम लेके 2 टाइम्स एल ऑपरेटर या फिर x को 1/x रिप्लेस करके दोनों का है 1। 1 से 5, ठीक है। 6 to 10, 6 और 8 लिख दिया। और और 1 से 10 में हो गई 11 से 15, 11 और 13, 11 से 15, 16 से 20, 17, 18 और 21 से 25, 23। हो गए? और भी कोई डाउट है तो बोल दो। 1B के अंदर इसमें जो क्वेश्चन लिखे हैं उसके अलावा 1B में इनके अलावा 2A 1 से 5, 1 से 5, 2 और 3 लिखते हैं। और कोई 6 से 10, 6 से 10, 6 से 10, 1 से 10 में और भी कोई डाउट? डन। 11 से 15, 13 और 12, 13, 15। और भाई 16 से 20, 17, उसके अलावा 19, 20। अरे वो मैं सब बताता हूँ, मैं बोल दूंगा, आपको बस बताते जाओ। जो बताना होगा बता दूंगा, तो क्लास नोट करो बोल। पढ़ने लिख दिया। 21 से 25, 22, 21 से 25, 21 से 25, 26 से 30,
27 30 31 से 35 35 तक 36 से 40 और भी वही और भी वही 1 से 40 में मतलब पूरे में और भी कोई बच रहा है इसके अलावा जल्दी बता दो देख लो गलती से कोई रह गया हो या किसी ने गलती से कुछ बोल दिया हो हटाना और हटना दोनों आपके हाथ में चलिए 2A कितने 2B में लिखना है 25 2B 1 से 5 1 और 4 सेकेंड 1 से 5 में और कोई 6 to 10 8 to 10 हाँ 10 7 और भी कोई 11 से 15 11 से 15 16 से 20 लिखते 21 से 25 और कोई आवाज नहीं जिसका जो डाउट है सुन लेना ये तुम्हारे में कमी है कि तुम्हारी पूरी क्लास एलसीडी में खत्म हो जाएगी इतने डाउट किसी भी नहीं बताने पड़ते क्योंकि तुम्हारे को बातों से फुर्सत नहीं मिलती है डाउट आ जाओ तो डाउट पे पूछ लो 13 जिसका भी है देख लेना 13 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x 1 by x इंफिनिटी में 0 0 की पावर 0 e की पावर 1 by x ln y by 2 minus tan inverse x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी इंफिनिटी और इंफिनिटी की फॉर्म बनती है ln y by 2 minus tan inverse x upon x अब इसमें इसको cot inverse x लिखो y by 2 minus tan inverse x cot inverse x और अगर मैंने इसको cot inverse x लिख दिया तो L ऑपरेटर लगा लो L ऑपरेटर लगाओगे e की पावर में नीचे तो 1 हो जाएगा cot inverse x आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा ये इंफिनिटी पे x टेंड्स टू इंफिनिटी
0 और ये 0 into infinity का फॉर्म बनता है, ठीक है। E माइनस 1 अपॉन cot इनवर्स x, जीरो इंफिनिटी का फॉर्म वापस बन गया। तो इसको ऊपर लेके चले और इसको नीचे ले लो। अब ये 0/0 का फॉर्म है ना, तो एक काम करते हैं, इसको 1 + x² की पावर -1 अपॉन cot इनवर्स x लिख देता हूँ। अब मैं एलोपेटर लगाता हूँ तो आंसर आ जाता है क्या, 1 अपॉन 1 + x² की पावर 2 इंटू 2x, और ये आएगा 1 अपॉन 1 + x²। ये और ये गया एक पावर, और e की पावर में 2 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन x, x टेंड्स टू इंफिनिटी में 2 अपॉन इंफिनिटी 0 e टू द पावर 0 1, आंसर देख लेना 14 लिमिट x टेंड्स टू 1 gx minus g1 upon x minus 1, एलोपेटर लगाओगे तो g dash x minus constant upon 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, बात मत करना, मैं बाहर निकाल दूंगा g dash 1। अब आपको gx क्या दिया हुआ है, -25 minus x², इसका डिफरेंशिएट कर दो तो 1 upon 2 root 25 minus x² minus 2x, और ये बाहर का माइनस ये प्लस कर देगा, ये और ये गया g dash 1 1 upon root 24 16 में -1 से 1 के बीच में इसको तो आप एक काम ही करो ना, सबसे अच्छा ग्राफ ही बना दो, -1 1 -1 से 1 के बीच में y -x, ये लाइन आएगी, 1 से ऊपर पे ये 1 हो जाएगा और 1 से नीचे पे माइनस, एक मिनट, 1 से ऊपर तो 1 हो जाएगा और -1, तो ये तो -1 और 1 पे डिसकंटिन्यूअस खत्म। 17 देखो, 17 की बात थोड़ा सा समझाने लायक है। ध्यान देना, अगर कहूं मैं आपको कि ये 0 पे ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बनाएगा और क्वेश्चन ने लिखा है ये फंक्शन 0 पे कंटीन्यूअस a, ये तेरे को आता है नहीं आता है तो सुन, आता है तो हेड डाउन कर, मैं अगली बार बोलूंगा नहीं बेटा। k की वैल्यू यदि आपने 0 रखी, बात स्टार्ट करते हैं 0 से बड़ा 0 से छोटा, 0 से बड़ा 0 का k फ्रैक्शन ले लेते हैं, 0 से बड़ा 0 रखा तो ये 1 हो गया है ना, एग्जैक्ट 0 टेंडिंग 0 की पावर एग्जैक्ट 0 1 हो गया, तो cos 1 upon x, और वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस, तो ये k की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, और 0 नहीं हो सकती तो C ऑप्शन और D ऑप्शन तो गए, क्योंकि एक पे 0 ये और एक पे 0 इंक्लूड है। अब आ जाओ बात 0 से छोटा है 0 से बड़े, अब आपने अगर यहाँ पर 0 से छोटा रखा मान लो तो ये 1 upon x बन जाएगा, और 1 upon x इंफिनिटी को टेंड कर जाएगा, ये वैल्यू किसी को भी टेंड करे मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है, ये इंफिनिटी को टेंड कर जाता है, बात ही खराब हो गई।
कि अगर लिमिटिंग वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर जाता है तो हमारे पास आंसर हमेशा लिमिट इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी आ जाएगी। तो बचा क्या हमारे पास 1 से बड़ा। अब 1 से बड़ा में आपको एक ही वैल्यू रख के देख लो 1 रखो, तो x cos 1/x 0 पे हमेशा 0 देते हैं और वैल्यू 0 पर वैल्यू की कितनी रहती है 0। 18 किसका डाउट है देख लेना। 18 में देखो ग्राफ भी बना लो, कंटिन्यूटी तो निकालनी है, ठीक है। 0 हाफ 1 0 हाफ 1 तीनों हो गए। 0 पे 0 0 से हाफ में हाफ माइनस x, तो 0 पे ये वैल्यू कितना दे रहा है 0 पे हाफ और यहाँ पे भी हाफ, लेकिन हाफ पे भी हाफ ही दे दिया इसे, नहीं हाफ पे तो 1/2 दे रहा है बेटा, ये यहाँ ओपन यहाँ क्लोज, क्योंकि हाफ ये दे रहा है। इसके बाद हाफ से 1 में वापस स्लोप गिर रहा है और 1 पे ये 1/2 देता। अच्छा ये 1/2 पे कितना दे रहा है 1/2 पे ये 1 दे रहा है मेरे भाई। 1/2 ओपन से 1/2 पे तो 1/2 मार्क कर दिया मैंने, 1/2 ओपन पे ये 1 दे रहा है ना, तो ये 1 और ये ओपन और 1 पे ये 1, तो 1/2 पे डिस्कंटिन्यूटी, तो रॉन्ग स्टेटमेंट बी रॉन्ग है। 1/4 पे कंटीन्यूअस है, 1 पे डिस्कंटिन्यूअस है, सही बात है। 0 पे डिस्कंटिन्यूअस है, सही बात है। क्या कंटीन्यूअस है ना 1/4 में। 19 में x माइनस 2 इसका फैक्टर है 100%, क्योंकि 0 पे तभी तो 0/0 बनेगा। अब 2 रखता हूँ x माइनस 2, तो यहाँ x स्क्वायर आता है और प्लस x स्क्वायर चाहिए ना, तो माइनस x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x और अच्छा 16 भी चाहिए 16 5 में 6 आएगा, नहीं 10, यहाँ 10 आएगा तो मेरे पास फैक्टर आएगा कितना प्लस 10 है ना, तो माइनस 10 आएगा तो प्लस 20 हो जाएगा। और 5 और माइनस 2 3 4 माइनस 2 2 x के लिए 3x सही नहीं, क्योंकि देखो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 20 x प्लस 20x माइनस 10x प्लस माइनस 6x माइनस 16x, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर का एक टर्म तो गया, इसका भी एक वेक्टर x माइनस x प्लस 5 x माइनस 2 बन गया, ये भी गया, तो टेबल 7 आंसर है 21। अरे ये किसका डाउट है, ये तो 0 पे कंटीन्यूअस होगा, रैशनल इरेशनल दोनों भी कंटीन्यूअस कब होगा, तो दोनों बराबर करोगे तो x और माइनस x को बराबर करोगे तो x की वैल्यू 0, तो 0 पे कंटीन्यूअस। 24 ध्यान देना 24 माइनस इंफिनिटी से 6 में बात कर रहा है ये 1 और 1 से नीचे बेटा 1 पे तो ये 2 a प्लस b इसका डाउट है तब बढ़ती सब 3a प्लस b 3 लगता तो बराबर 4 6, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये और भी आ जाएगा 25 1 माइनस cos 4x अपॉन में x स्क्वायर, तो 1 माइनस cos 2 थीटा कितना होता है 2 sin स्क्वायर थीटा है ना, तो 2 sin स्क्वायर 2x, तो इसको दो बार लिखो, एक x इसको एक x इसको दे दो, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 ये 1 8 आंसर, ठीक है। a की वैल्यू 8 बस होता होगी जब पॉजिटिव में भी 8 आ रहा होगा, तो
तो पॉजिटिव पे 8 लाने के लिए रैशनलाइज करते हैं। रूट एक्स रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 अपॉन में रूट एक्स गया, x को क्या रखना है 0, 16 का 4, 4 प्लस 4 8, मतलब ये कंटीन्यूअस है 1b x की पावर 1/30 माइनस x की पावर 1/7 और x की पावर 1/5 माइनस x की पावर 1/3 लिमिट x टेंड्स टू 1। इसमें आप एल ऑपरेटर लगा लो, +1 -1 कर दो, ठीक है, और बस सबसे बेस्ट +1 -1 है, एल ऑपरेटर लगाना 1/30 x की पावर 12/30 है ना, -1/7 6/7, तो ये तो 1 में तो 1 ही हो जाएगा, लिमिट भी तो 1 है, अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन 1/5 और नीचे आएगा x की पावर 4/5, वो भी 1 हो जाएगा 1/2, तो 1391 13 माइनस 13 नहीं 7 माइनस 13 अपॉन में 5 दिया 15 3 माइनस 5 माइनस 6/91 माइनस 2/15 ये 3 45/91, ठीक है। उसके बाद 6 7 8 6 2 की पावर x हाफ प्लस 3 की पावर, अरे भैया खड़ा हो जा, हाँ मैंने मना किया, उसको आता नहीं है तो वो बैठा रहेगा, कोई टेंशन नहीं, तू मदद मत कर, और तेरे को मदद करनी तो पहले मेरी कर, तेरा काम कर दूंगा मैं पूरे कैंपस में, ये मेरे सारे डाउट ये बताता और सही बता रहा हूँ, महीने के 10,000 रुपये दूंगा, लेकिन डाउट सारे बताने पड़ेंगे। ध्यान देना, हाईएस्ट पावर 1/2 का 0.5 0.3 और 0.2, तो 1/2 हाईएस्ट है, तो ऊपर 2 लिखो, सबसे डिवाइड कर दो, तो नीचे x की कुछ पावर आ जाएगी 5/x की कुछ पावर आ जाएगी, हाईएस्ट पावर 1/2, यहाँ पे भी 1/2 से डिवाइड करोगे 3 माइनस 2/x की पावर 1/2 माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3 की पावर 1/3 x की पावर हाफ, बड़ा ये इनफिनिटी में ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो 2/√3 हाईएस्ट पावर से डिवाइड करो, आंसर मींस सेकंड है 7 cos 2x minus cos 4x upon cos 2x cos 4x into cos x cos 3x upon में cos x minus cos 3x, 0 पे तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं, मत ये सब बनी हो जाना, तो मैं d भी लिखूंगा तब भी चलेगा, cos c minus cos b 2 sin c plus d upon 2 sin d minus c upon 2, तो ये x आ जाएगा c plus d upon 2, तो 6 आधा 3 4 minus 2 2 आधा 1 cos c minus cos d 2 sin c plus d upon 2 sin d minus c upon 2, तो ये गया, इसको 3x इसको 2x 3x 2x डिवाइड 18 नहीं 8 fx अब tan x minus sin x upon sin 2x लिमिट x टेंड्स टू 0, तो tan x को लिखने sin cos बदलो इस बार, तो sin x कॉमन 1 minus cos x upon cos x sin 2x, ठीक है, sin x upon x
1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर और sin 2x अपॉन x। ये वैल्यू 1, ये वैल्यू हाफ, ये वैल्यू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 में लिमिट निकालनी थी, वो कितनी आ जाएगी? हाफ। उसके बाद gx मॉड्यूल नोट से क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस रूट x अपॉन cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। x को cos थीटा पुट कर दो, तो थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस रूट cos थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, रेशनलाइज करो तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर 1 प्लस रूट cos थीटा, ये वैल्यू 1/2 और ये वैल्यू 1/2 ये इनटू 2, तो ये हो जाएगी टोटल वैल्यू 1/2। स्टूडेंट के आंसर है ना, फर्स्ट टर्म आपकी 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4 तो 3/4, 1/2 3/4 2/3। ठीक है, 8 के बाद 11 12 13 15 11 क्वेश्चन देखो, ये नोट्स का ही तो है। 11 क्वेश्चन किसका डाउट है? 11 किसने पूछा है बेटा? बता दो, तो समय खराब कर रहे हो। 11 ना तुम्हें समय की कदर है ना मेरे से करवा रहे हो, जो क्लास नोट्स में कराया वो कुछ भी करवा रहे हो। x टेंड्स टू, अरे छोड़ो नहीं, तुम फोन में भरोगे कि ये ना डाउट नहीं पता। अरे बेटा मेरा कहीं क्यों खराब करो, तुम कल के साथ चले जाओ। तुम्हारा होगा क्या वो तो तुम्हारा ऊपर वाला जानता है, जिसका खुदा हो जाने, जिसको घाट ऊपर भरोसा हो घाट हो जाने, जिसको बाला जी पे भरोसा हो बाला जी पे जाने, जिसको अल्लाह पे भरोसा हो अल्लाह जाने, हमारा क्या जाना। लेकिन मेरा तेरे खराब करके थोड़ी जाना तुमको, इसलिए अपन तो हमारा काम कर लेते हैं। देखो एओटी आ रहा है, हमने सारे कोर्स नहीं हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी तो नहीं है, क्योंकि तुमको मैं कहता हूँ डाउट पूछ, तुम पूछते हो नहीं, तुम मैंने तो बताना है। अब कोई बता नहीं रहा, मैं पूछा मैंने कि जिसने मुझे कोई हाँ नहीं कर रहा तो वो हाँ करेगा कि नहीं, तो मैं तो करा दूं मेरे काम। ये होगा तो हमारा कोर्स नहीं हो रहा। लिमिट x टेंड्स टू π/2 का नेगेटिव। अब देखो ऐसा क्वेश्चन के लिए मैंने कहा भी था मत परेशान होना, x को π/2 माइनस x डाल ही देना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो π/2 माइनस x डालोगे तो sin cos π/2 माइनस x cos sin x हो जाता है, तो यहाँ पर 2 sin x माइनस sin 2 into π/2 माइनस x, तो π माइनस 2x sin 2x अपॉन पाई माइनस 2 π/2 माइनस x का स्क्वायर। तो ये 2 sin x, इसको sin 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 sin x cos x, तो 1 माइनस cos x यहाँ रह जाएगा। सही बात। अब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, 4x स्क्वायर। अब ये वैल्यू 1/2 into 1/8 into 2 1/4 sin x और x टेंड्स टू 0 पे 0। उसके बाद fx के बाद gx, सेम काम कर दो। लिमिट x टेंड्स टू π/2 का पॉजिटिव, हमारे पास e की पावर माइनस cos x माइनस 1 8x माइनस 4y यही बच रहा है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 π/2 का सेक e की पावर sin h माइनस 1 अपॉन π/2 प्लस h, तो 4 से 4 गया 8h, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो sin h से ऊपर नीचे, तो sin h अपॉन h 1, ये वैल्यू 1, आंसर 1/8। जब टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये बता रहा है जो कि रिमूवेबल टाइप ऑफ irremovable टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 12 इसका एल ऑर्बिटल निकालो, लिमिट निकालनी है ना इसके एल को, देन
हाँ तो जीरो के पॉजिटिव कंटिन्यूअस हो नहीं रहा है ये, तो जीरो का पॉजिटिव जीरो का नेगेटिव और जीरो जीरो बराबर ही होंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो लगा दो यहाँ पे, तो इसका मतलब 1 माइनस e टू द पावर x cos 2x का cos 2x का 2 sin 2x अपॉन 2x और h को लिख रहा हूँ मैं, h नहीं लिखना है x, तो ये वैल्यू कितनी होगी 1, अलग अलग लिखा था तो -2, ठीक है, और ये वैल्यू -1 -1, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है -5। अब f ऑफ 0 गलत आ रहा है, f ऑफ 0 का चाहिए -3 आएगा, f ऑफ 0 का फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पर जो भी आंसर दिया होता है तीन तो गलत ही हो गया ना, x plus b can be made gx can be made differentiable मतलब continuous होना चाहिए, तो x 0 plus b cos 0 1, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, नहीं डिफरेंशिएबल बनाना है तो कंटीन्यूअस तो होना ही चाहिए ना, क्या चाहिए नहीं डिफरेंशिएबिलिटी चेक क्यों कर रहे हो, अगर डिसकंटीन्यूअस हो गया ये b की वैल्यू 1 है, डिफरेंशिएबल अगर डिसकंटीन्यूअस हो, कंटीन्यूअस तो चलो b की वैल्यू 1 पे हो जाएगा, अच्छा किसी और पॉइंट पर इसने शार्प कॉर्नर दे दिया तब भी ये नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, तो एक काम करो 0 या 0 से ऊपर पे cos x है तो उसका डिफरेंशिएशन तो माइनस sin x हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा और उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो क्या आंसर है इसका डी ना, डी फॉर नो रियल वैल्यू ऑफ b, क्योंकि इसका साफ हाँ b की वैल्यू 1 आ रही है, कंटीन्यूअस बना रहा है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन कर दो आप, डिफरेंशिएबल बोल रहा है ना, कैन बी मेड डिफरेंशिएबल, cos का माइनस साइन हो जाएगा, sin x का 0 हो जाएगा, है ना, और x plus b का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये दोनों कभी भी बराबर है नहीं, ये नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा, तो कोई b की वैल्यू है इसलिए डिफरेंशिएबल हो जाएगा। 15 देखो सारे केसेस आपको चेक करने पड़ेंगे क्योंकि ये बोल भी यही रहा है कि which of the following options are not correct, 1 पर 1 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट, तो 1 का नेगेटिव 15 लिमिट x टेंड्स टू 1 का नेगेटिव 1 का नेगेटिव 1 को जाएगा, और देखो 1 का नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट किसको जाएगा 1 को, और कौन बोला फ्रैक्शनल पार्ट को जाएगा, नहीं फ्रैक्शनल पार्ट, हाँ पूरा एक्सप्रेशन 2 को जाएगा, हाँ, और 1 का पॉजिटिव लिमिट x टेंड्स टू 1 का पॉजिटिव 0 को जाता है तो वो भी 2 को जा रहा है, तो पहला ऑप्शन तो सही है, बी ऑप्शन f ऑफ 0 और f ऑफ 2 एग्जैक्ट 0 तो 1 और 2 पे 2, ये भी सही, ये दोनों बराबर कभी नहीं आएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब 0 ही हो जाएगा, तो 2 बचा, ठीक है, fx इज कंटीन्यूअस इन क्लोज 0 से 2, तो सुनो 2 पे 0 2 आएगा, और 1 से 2 में इसका ग्राफ बना, एक काम करते हैं 0 से 1, देखो एक बात बताऊं ना, 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और x बराबर ही होता है, मैंने लिखवाया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और x
बराबर होते हैं किस पे, 0 से 1 के बीच में। तो जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है क्लोज 0 से 1 ओपन में, उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी वही होगा। तो x² + 1 बन गया, है ना। फंक्शन fx क्या बन गया आपका, x² + 1। तो 0 पे 1 और 1 पे 2, सही बात। उसके बाद 2 और 1 से 2 में फ्रैक्शनल पार्ट x - 1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -x + 3 और 1 पे रखने पे 2 1 पे रखने पे तो 2 आ रहा है एग्जैक्ट 1 पे, और 2 रखने पर एग्जैक्टली 1। तो ये तो कंटीन्यूअस है हमेशा। फोर्थ ऑप्शन क्या, एग्जैक्ट 2 का ये बना रहा है ना। अच्छा हाँ, अच्छा मैंने ये 1 ओपन से 2 रखना था, 2 पे ये 2 आएगा, तो यहाँ ओपन और ये 2, तो 2 पे डिसकंटीन्यूअस आ रहा है और क्लोज 2 है, तो दी सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। और 0 से 1 में ओपन 1 में तो ये ग्राफ बन रहा है x² + 1, ये तो हमेशा डिफरेंशियल 17 18। अरे 2 एग्जैक्ट 2 पे तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, तो अलग ब्रेक होगा ना, ठीक है। टू की पावर x 8/2 की पावर x -6 1/√2 की पावर x -2/2 की पावर x लिमिट x टेंड्स टू 2 का पॉजिटिव। क्लास नोट्स का ही क्वेश्चन है ये, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है ये। यही आएगा और ऊपर हमारे पास आ जाएगा √2 की पावर x -2, ये दोनों गया। इसके फैक्टर 2 की पावर x 3 2 4, तो 2 की पावर x -2, 2 की पावर x -4, √2 की पावर √x -2। अब देखो इसको फैक्टर करो, 2 की पावर x -2, 2 की पावर √x -2, √2 की पावर x +2 और √2 की पावर x -2, ये और ये है तो रख देना आंसर आ जाएगा। तो 2 पे 4 4/2 2 + 2 4 और * 2 8। और अगले वाले में रैशनलाइज कर देना, x - 2 x + 2 तो ये आ गया। रैशनलाइज करते हो x + √3x - 4, ये आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में x² - 3x + 2 x - 1 x - 2, ये गया। 2 रखने पर नीचे तो 1 4 2 + 6 - 4 √2, सही है। मतलब अच्छा 2 था यार, सॉरी 3x - 2 था, तो 6 - 4 6 - 2 4 4 और 2, तो ये 8 हो जाएगा। सब 16 है ना, 2 4 4 16 और एक 8 इधर है, एक 16 इधर है। इसका मतलब ये हुआ कि सी ऑप्शन में, है ना। 18 ध्यान दो, मैंने डिफरेंशियबिलिटी के अंदर आपको ये पढ़ाया था, बेसिक डिफरेंशियबिलिटी जिससे स्टार्ट करेंगे। ये p और q तो पॉइंट है मान लो, और ये p जो पॉइंट है वो 1, 2 है, q जो पॉइंट है वो s, r है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि p q एक सेकेंड है, मैंने सेकेंड बना दी। अब क्वेश्चन का ये कहना है
कि जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है वो सेकेंड की इक्वेशन दे रखी है, मतलब आपको PQ की इक्वेशन दे रखी है। अब क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है f'1 निकालो। f'1 का मतलब क्या होता है, इस लाइन का वर्ड का मतलब क्या है? टेंजेंट निकालो 1 पे, टेंजेंट निकालो 1 पे, मतलब वो डायग्राम को जैसा मांग रहा है। और जब मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी हेडिंग करवाया था, लिखवाया था, तो मैंने f' कैसे निकलवाया था? f' कैसे निकलवाया था बताओ? राइट हैंड डेरिवेटिव से q को खींच के p पे लाओ और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से b r से खींच के p पे लेके जाओ। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये काम यहाँ पे भी करो। जब आपको PQ सेकेंड का स्लोप क्या दे रखा है, s² प्लस s माइनस 1, अगर ये दे रखा है PQ का स्लोप, अगर हम s को 1 टेंड कर देंगे तो ये जो s1 है, s जो यहाँ है वो 1 को टेंड करेगा, मतलब ये पॉइंट खींच के कहाँ आ जाएगा, P पे आ जाएगा। और जब वो P पे आ जाएगा तो वो P पर टेंजेंट बना देगा। और राइट हैंड से आ रहा है तो ये हमें चाहिए है, तो s प्लस 3s माइनस 1 s माइनस 1, ये गया 1 पे 4। उससे क्या मतलब है? स्लोप क्या होता है? x का कोएफिशिएंट ही तो होता है, इसका मुझे मतलब ही नहीं है ना। 23 24 23 कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल 1 का नेगेटिव 3 4 माइनस 4 0, 1 का पॉजिटिव a प्लस a इक्वल्स टू माइनस b, कंटिन्यूटी से आ रहा है। और ये उसने कहा डिफरेंशिएबल भी है, तो 6x माइनस 4 अपॉन 2 रूट x इक्वल्स टू a, तो x को 1 रखना है, तो 6 माइनस 2 a की वैल्यू 4, तो b की वैल्यू माइनस 24, ध्यान देना। साइन पाई बाय 4 GIF of x, GIF of x, which of the following does not hold good? Not continuous at any point, continuous at 3/2। देखो 3/2 यहाँ पे क्या दे देगा 1, तो पाई बाय 4, और डिनोमिनेटर में भी 1 दे देगा, तो पाई बाय 4 वैल्यू आएगी, तो 3/2 में कंटीन्यूअस होगा ही होगा, सही बात है। दिस कंटीन्यूअस एट 2, हाँ 2 का पॉजिटिव कितना आएगा, 2 का पॉजिटिव पाई बाय 2 और ये 2 का पॉजिटिव 2 तो पाई बाय 2 और 2 का पॉजिटिव 2 तो 1/2, ये आ रहा है 2 के पॉजिटिव, 2 का नेगेटिव पाई बाय 4, 2 का नेगेटिव 1 तो पाई बाय 4 तो 1/2, ये डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। तो ये 2 पे डिसकंटीन्यूअस की गलत कौन सा, ये तो बताना नॉट व्हाट, तो नॉट कंटीन्यूअस एट एनी पॉइंट, ये तो 3/2 पे कंटीन्यूअस बोल ही दिया ना अपन ने, ये वाला गलत है। और डिफरेंशिएबल एट 4/3 है ना, तो 4/3 पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, 4/3 का पॉजिटिव निकालो। एक बात कहूं, आंसर कि बिना सोच समझे भी हाँ बताइए, 4/3 के पॉजिटिव जाओ या 4/3 का नेगेटिव जाओ, वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि वो कंटीन्यूअस होगा और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंस 0 ही होगा। तो आंसर ये है कि 4/3 में डिफरेंशिएबल होगा। उसके बाद 2a 2 e की पावर अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x4 माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब एक चीज ध्यान देना, आप ये डायरेक्ट आंसर बन नहीं बोल सकते, ये और बता, लेकिन इस क्वेश्चन में दम नहीं है कि ऑप्शन इसके अलावा कुछ है भी नहीं, है ना, क्योंकि ये 1 तब होगा जब ये 0 ये सेम वैल्यू पे 0 बन रहा होगा। अब आप देखो
इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 पर वैल्यू निकाल के चेक करो। डायरेक्ट आंसर मत देना, गलत हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 रैशनलाइज करोगे x स्क्वायर प्लस x4 अपॉन में x अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x4 प्लस 1। x से ये कैंसिल आउट करोगे तो x प्लस x क्यूब, डिनोमिनेटर नॉन जीरो न्यूमरेटर 0, तो यानी ये लिमिट क्या आ रही है 0, e टू द पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0 लिमिटिंग वैल्यू 3 में लिमिट x टेंड्स टू 0 का पॉजिटिव cos इनवर्स x माइनस gf ऑफ x का स्क्वायर sin इनवर्स x माइनस gf ऑफ x का स्क्वायर अपॉन में x 1 माइनस x स्क्वायर। 0 का पॉजिटिव, 0 के पॉजिटिव में ये j हमेशा 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू लिमिट के टाइम पे 1 हो जाएगी। और 0 का पॉजिटिव ये हमेशा फैक्टर क्या दे देगा 1, तो 0 का पॉजिटिव ये क्या दे देगा आपको 0, और ये भी क्या देगा आपको 0। cos इनवर्स 0 कितना होता है 5/2। 5 6 7 5 लिमिट x टेंड्स टू 2 का पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य लाओ लाओ पहुंचा दो आगे। आपका संडे वो पीटीएम है ना 12, ठीक है, कितना गर्म हो संडे 12 तक, उससे पहले आइए और घर में जाके बताओ और दियो। अरे मैं ये तेरे को पता है ना, मैं खड़ा हो जाऊँ, शर्म आनी चाहिए। मैं तीसरी बार मांगा है मोबाइल में, 2 बार देख लिया था। ये तेरे डाउट बता रहा हूँ, तूने हाथ ऊपर किए थे कि हाँ डाउट, और मुझे अच्छा लगा तू करके आया। संडे से पहले आना भी मत, आएगा तो मैं ना पाँव रखूंगा इसके ऊपर, और बता रहा हूँ पूरा तोड़ के दूंगा कि अब कहना कि मेरे से नहीं देर से दिया। फिर क्लास में चला था सर एकदम मेरे नाम में मेरा, और ये सारे जने भी यही बोलते और बोल बोलो संडे से पहले आना मत, 12 से पहले, ये बता देता हूँ। पीटीए में 12 को 99% रहेगी, क्योंकि इस संडे एक दूसरे मैच किए तो तुम्हारी बाकी है ना पीटीए। हाँ तू चला फोन मार रहा है, मेरे को यहाँ पे अंदर ही अंदर फील आ रही है कि तू चला रहा है, पता है तेरे को। मेरे को कहाँ से दिख जाएगी टेबल के नीचे तू फोन चला रहा है, ये बता। e की पावर 10x - 2 अपॉन x माइनस gf ऑफ x, 2 का पॉजिटिव देखोगे तो लड़कियां इधर देख ले, ये 2 आएगा, x - 2 अपॉन x - 2 लिमिटिंग x टेंड्स टू 2 के पॉजिटिव है 1, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी e, और ये e जो आ रही है वो किसकी वैल्यू आ रही है म्यू, यहां तक ठीक। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 2 का नेगेटिव लैम्डा अपॉन e, x - 2 x - 3 अपॉन में नेगेटिव कॉमन ले लो, x² माइनस 5x माइनस 6 सॉरी प्लस 6, और ये लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होगी e के। अब सुनना, ये इसके साथ प्रोडक्ट है। अब 2 का नेगेटिव मॉड दोनों ही x - 2 और x - दोनों ही नेगेटिव खुलेंगे तो पूरा ही क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और जब ये पूरा पॉजिटिव खुलेगा तो ये गया इसके साथ, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी -30। ध्यान देना। 6 5 of x plus y 5 of f of x plus y fx fy। अब देखो f of 320 है, आप दोनों जगह
जीरो से नहीं सारे रियल वैल्यू हो गए। आप 0 0 रखो पहले 0 0 रखो। अच्छा एक चीज तो 0 0 कैसे भी फील आ रहा है n 0 से 5 है fn निकालना है, मतलब आपको f0 f1 f2 f3 f4 f5 निकालना है, मतलब f of 0 की वैल्यू चाहिए कि आपको, और f of 0 के लिए x0 y0 तो 5x0 f0 का स्क्वायर, f0 की वैल्यू क्या हो सकती है 2 और 5, सॉरी 0 और 5, 0 अलाउ नहीं करेगा क्योंकि डोमेन कोडोमेन से हटा रखा है। f0 की वैल्यू कितनी होगी 5, दोनों जगह 1 1 रख दो, दोनों जगह 1 1 5f2 इक्वल्स टू f1 स्क्वायर, कुछ नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, 5f1 इक्वल टू 5f1 1 1 रखा दिया है, अब 1 2 रखो 5f3 1 और 2 f1 f2 रखा होगा तो f1 स्क्वायर अपॉन 1, तो यहाँ से f3 आपको दे रखा है, पुट करोगे f1 आ जाएगा, अब f1 आ गया तो f2 भी आ जाएगा, f2 f1 f2 f3 f4 f5 सारा आ जाएगा। 7th में अच्छा ये आईडी फॉर्म ही 4 n plus 1 4 2n plus 1 तो 1/2 तो बाहर निकाल दो, समेशन n 1 से लेके 9 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2 n प्लस 1 n प्लस 2, और ये जीपी का एक्सप्रेशन बन गया 1/2 समेशन n इक्वल्स टू 1 से 9 1/n plus 1 minus 1/n plus 2, सॉल्व कर लेना आंसर 7 9 देखिए अब दिक्कत क्या आ रही बताओ मेरे को, इसका डॉक्टर ने ये बता दो। देखो सीधी सी बात, आपको निकालना है m जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो और n जहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल, तो इसका ग्राफ ही आपके लिए मदद करेगा। अब देखो 0 1 -1 -2 -2 से -1 -2 से -1 का GIF -2 sin x -2 पर x -2 2 -2 पर sin x -2 सॉरी -2 ना sin x + 2 पर x + 2, देखो ये -2 से -1 के अंदर j -2 बोला ना आपने, तो ये बन गया sin x + 2 अपन x + 2, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, -2 10 कराएंगे अगर तो ये वैल्यू 1 पर चला जाएगा, तो ये 1 को ओपन कर दो। अब -1 तक जाते हो तो sin 1 आ जाएगा, और sin 1 कहाँ आएगा नीचे जाएगा ग्राफ, मैं ये कह रहा हूँ -2 पे रखा तो 1 दे दिया, लेकिन -2 से -1 पे जाओगे तो sin x तो कंटीन्यूअस ग्राफ है, कंटीन्यूअस अपॉन कंटीन्यूअस, -2 से -1 के बीच में अलजेब्रा पढ़ोगे तो न्यूमरेटर भी कंटीन्यूअस है डिनोमिनेटर भी कंटीन्यूअस है, तो ओवरऑल कंटीन्यूअस ही होगा। और
sin 1 और sin 1 100% 1 से छोटा होगा। बना दो भाई, यहाँ तक लाके छोड़ दो। sin 1 ये वैल्यू जो आ रही है वो कौन सी आ रही है? sin 1। कोई डाउट है तो बताओ। अब अदरवाइज इसने बोला है 1, अदरवाइज 1 बोला है, मतलब ये पॉइंट से लेके इधर हमेशा ये चलेगा, क्योंकि डोमेन में है ही ना -2 के पीछे, -2 से 0 में तो बात कर रखी है इसने, बाकी सब में तो 1 ही बोल रहा है। सही बात। अब आइए इस पे 0 से 1 का जय कितना होगा? 0, ये 0 और 2x, तो 2x ही मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी x की, ये तो हमेशा 0 कर देगा, लेकिन ये क्या कर देगा आपको? 2 कर देगा ना, मतलब 1 0 पे 0 करेगा, लेकिन 1 पे ओपन 2। सही बात। अब -0 पे, मतलब 0, हाँ, -1 से 0, ये क्या होगा? देखना 0 हो जाएगा, सॉरी, -1 से 0 का नेगेटिव करेगा तो 0 से 1 हो गया, उसका जाएगा 0। ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी ना, तो 0 -1 पे क्या होगा? -1 पे क्या होगा? -1 पे नहीं बदलेगा, क्योंकि बॉडी नहीं कर रहा, तो -1 पे बनी आने वाला। सही बात। अब उसके बाद यहाँ पर तेरा बन रहा है, -1 पे ये 1 दे रहा है। अब आइए -1 से 0 पे, -1 से 0 पे ये हमेशा 0 मिल रहा है और एग्जैक्ट 0 ही मिल रहा है। ओपन ये है। अब बताओ आप डिसकंटिन्यूअस कितने पे? अच्छा, बाकी पे हमेशा 1, तो एक डिसकंटिन्यूटी आपको साफ साफ नजर आ रही है, 1, 2, तो 2 तो डिसकंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी 1, 2, 3, 4। वो तो मत कोई तो टेंथ में tan स्क्वायर x रैशनलाइज करोगे तो sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x प्लस अपॉन में रूट 2 sin स्क्वायर x 3 sin x प्लस 4 sin स्क्वायर x 6 sin x प्लस 2। अब यहाँ तक आ गए, लिमिट x टेंड्स टू पाई। अब मेरी बात को सुन लेना ध्यान से, tan स्क्वायर को लिख दो sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, cos को लिख दो 1 माइनस cos x अपॉन इनटू 1 प्लस cos x, सॉरी 1 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस sin x 1 प्लस sin x, cos स्क्वायर x है ये। इससे करा ऊपर वाला क्या दे रहा है? sin x माइनस 1 और sin x माइनस 1, ये वेक्टर ऊपर दे रहा है, ये दोनों गया π/2 पे 1, π/2 पे -1 और ये एक नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव 1, यहाँ 1 पे 2, यहाँ 1 रखोगे तो 4 3 7 8 9 3 6 7 8 9 3 3 3 6 3 बटे 12। उसके बाद 10 के बाद 12 देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 x minus 1 x plus 1
साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन में x4 माइनस 2x क्यूब 2x